नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमेयार। प्रेम का रिश्ता दो इंसानों के बीच बेहद पाक रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इसमें धोखेबाजी और साजिश के मजहबी मंसूबे शामिल हो जाएं तो वह लव जिहाद बन जाता है। लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी समेत कई राज्यों में सख्त कानून भी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ कट्टरपंथी सोच के युवक नाम और धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं और उन पर धर्मांतरण का दबाव भी बना रहे हैं। ऐसी 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों से हैं, लेकिन सबकी कहानी एक जैसी है। यहां धर्म छिपाकर पहले तो हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल के चंगुल में फंसाया गया और फिर उसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। यूपी में जबरन धर्मांतरण करवाने पर करीब 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन लव जिहाद के जल्लाद फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर कब बंद होगा ये मजहबी धंधा। लेकिन पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर है। दरअसल बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी और एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है, जिसके 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पिता पुत्र समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हिंदू बनकर युवती को प्यार में फंसाया गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। प्यार में फंसाकर युवती को बेचने तक की कोशिश की गई और इन्हीं आरोपों के तहत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। बुजुर्ग का आरोप है कि रियाजुद्दीन नाम का युवक अपना नाम राहुल बताकर उनके घर आने जाने लगा। उसके बाद उनकी 2 बेटियों का उसने ब्रेन वॉश शुरू कर दिया। उसके बाद उस युवक ने उनकी बेटियों के सहारे उनके अकाउंट से 14 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। इतना ही नहीं, वो उन दोनों को लेकर एक फ्लैट में रहने लगा। जब उनको इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने युवक के बारे में पता किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि युवक का नाम राहुल नहीं बल्कि रियाजुद्दीन है। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। उस युवक पर अपनी बेटियों के प्रति धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया आरोपी से जब पूछताछ करने पर पाया गया कि आरोपी ने अपना नाम बदलकर बताया था, तत्काल मौके पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक फरमान ने बिहार में अजय बनकर एक हिंदू महिला को फंसा लिया। आरोप है कि फरमान ने अजय बनकर महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि 7.5 लाख रुपए कैश और गहने लेकर फरमान फरार भी हो गया। पीड़ित महिला सुनीता ने बिहार से संभल पहुंचकर बनियाठेर थाने में अपनी तहरीर दी है और आरोपी फरमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक दिन के बाद मुझे बोला है कि ये तो तुम्हारा बाबू है, इसका मैं मुसलमानी करा दूंगा। मैं बोली कि तू मुसलमानी क्यों कराएगा, हिंदू है का? नहीं, तुमसे झूठ बोला था, मैं तो मुसलमान हूँ। पुलिस ने घटना क्षेत्र दूसरे राज्य होने का हवाला देते हुए आरोपी के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज करने से मना कर दिया है। जब मामले की जानकारी मिली तो हिंदू संगठनों के नेता थाने में इकट्ठे होकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराए जाने की मांग कर रहे हैं। अभी जो प्रशासन है इस पर जांच कर रहा है और मुलजिम को भी देख रहा है कहाँ है मुलजिम, उसके लिए भी दबिश गई हुई है। अभी तक इसकी कोई घटना की किसी प्रकार की तहरीर दी गई है और अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। मिर्जापुर में भी नाम बदलकर हिंदू महिला को चंगुल में फंसाया गया। आरोप है कि अभय मिश्रा बनकर आरिफ ने पहले तो विवाहिता को प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर उसे लेकर भाग गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी आरिफ उस पर बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने का दबाव बनाता था। किसी तरह पीड़िता उसके चंगुल से निकलकर वापस अपने पति के पास पहुंची। मेरे को नहीं पता था कि वो मुस्लिम है। बुर्का पहनाया था, नमाज पढ़ने के लिए बोल रहा था, मैं पढ़ी नहीं। पीड़िता और उसके पति ने पुलिस में तहरीर दी है। दोनों का कहना है कि आरोपी आरिफ उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये जो हिंदू युवती है शादीशुदा, उसको लेके यहाँ से जाया जाता है, अंबाला लेके जाया जाता है। एक मकान में वो रखता है, उसमें 3 युवक और भी रहते हैं और उसके साथ अन्य कृत्य भी किए जाते हैं। उसको जबरदस्ती बुर्का वगैरह पहनाया जाता है,
नमाज इत्यादि बारे चीजें करवाई जाती है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले लव जिहाद को लेकर यूपी में क्या कानून है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल शादी के लिए लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना अपराध है। झूठ लालच देकर धर्मांतरण कराना, धर्म परिवर्तन करवाना अपराध माना गया है। धर्म छिपाकर शादी करना भी गैर कानूनी है। इस कानून के तहत अपराधी को मैक्सिमम 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। 2020 में उत्तर प्रदेश में यह कानून लेकर के योगी सरकार आई, लेकिन फिर भी ये कानून जो है वो क्या और सख्त करने की जरूरत है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतीमा चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। तलहा अमीर हमारे साथ जुड़ेंगे, रशीदी सदस्य हैं, उलेमा काउंसिल के हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार गुप्ता हमारे साथ नेता वीएचपी के भी जुड़ रहे हैं। यतीमा चेतनानंद जी, उत्तर प्रदेश में तो सख्त कानून है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान योगी सरकार ने किया है, लेकिन फिर भी एक के बाद एक कई मामले एक साथ सामने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेखौफ हैं अपराधी और ये जिहादी मानसिकता है, ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन है और हम टारगेट हैं इन लोगों का। सॉफ्ट टारगेट हमारी बच्चों को बनाया जा रहा है और ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। सपा सरकार में तो गन पॉइंट पर लड़कियां उठा ली जाती थी, ये मेरे अपने सामने की बात है। मैं ऐसे हजारों मामले आपको गिनवा सकती हूँ। तो पूरे देश में एक समान कानून बनने की आवश्यकता है और इस कानून को और भी सख्त, कुछ और प्रावधान इसमें जोड़े जाने चाहिए और इस कानून को और भी सख्त किया जाना चाहिए ताकि इन जिहादी मंसूबों को समूल नाश करके इनको कुचला जा सके। जी, तलहा अमीर रशीदी, एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आते हैं कि आप एक समुदाय विशेष जो है बदनाम होता है इससे, क्योंकि एक समुदाय विशेष के लोग ही इस पूरे मामले में आरोपी सामने आ रहे हैं। अभी जो 5-7 मामले सामने आए उसमें समुदाय विशेष के लोग ही आरोपी हैं। तलहा अमीर रशीदी, जब समुदाय विशेष की स्टोरीज ही आप चलाएंगे, जब समुदाय विशेष के ही खिलाफ प्रोपेगेंडा सेट करेंगे, नैरेटिव सेट करेंगे, एक प्रेजुडिस और एक पूर्वाग्रह से स्टोरीज चलाएंगे तो समुदाय विशेष की ही बात होगी। आप भगवा लव ट्रैप पे क्यों नहीं बात करते? लगातार सोशल मीडिया खोलिए, आप उसमें टाइप कीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए भगवा लव ट्रैप, आपको सारी कहानी निकल कर चली आएगी। अभी बरेली के एक साधु के विषय में खुलेआम सारे अखबारों में छपा, बड़े बड़े नेशनल पोर्टल्स पे छपा, अखबारों में छपा कि अब तक 38 से ज्यादा 40 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करके हिंदुओं से शादी करवा चुके हैं। ये भगवा लव ट्रैप नहीं है क्या? वो किसी की बच्चियां नहीं है, वो किसी समुदाय से नहीं है, वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है, वो भारत की नारियां नहीं है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत नहीं आएंगी। सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग आएंगे उसके लिए। सिर्फ सारे जो रूल्स हैं, जितने कानून हैं, जितने वो इंटाइटलमेंट है, जितनी सुविधाएं हैं, सब कुछ एक धर्म विशेष के लोगों के लिए है। हमारी वो बेटियां नहीं है, मुसलमान की बेटी भारत की बेटी नहीं है। ये क्यों सिर्फ एक जाति और एक धर्म के चश्मे से आप लोग देखते हैं? जो यहाँ पैनल पे अभी हमारी एक मेहमान बैठी हुई है, महिला आदमनी बैठी है, वो भी एक धर्म के खिलाफ पता नहीं क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं। आपको इस मसले को भारतीय संस्कृति के परिवेश में देखना होगा, सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखना होगा। वो चाहे किसी हिंदू की बेटी हो, किसी मुसलमान की बेटी हो, अगर उसके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो गलत है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस बेटी की इज्जत, उसकी आबरू के साथ कोई खिलवाड़ करे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, उसके खिलाफ फौरन फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम इसकी मांग स्पष्ट तौर पर करते हैं। आप इसे जब हिंदू के चश्मे से बांट देंगे, मुस्लिम के चश्मे से बांट देंगे, सिख और ईसाई के चश्मे से बांट देंगे, तो इस तरह की वारदातों पर कोई लगाम नहीं लगने वाला। सिर्फ राजनीति होगी, पोलराइजेशन होगा, सांप्रदायिकता बढ़ाई जाएगी, नफरत बढ़ाई जाएगी और समाज को दूषित किया जाएगा।